पति पत्नी का जो रिश्ता है, जैसे आपके पास बाइक है और उसमें 2 पहिया है, उसमें से एक पहिया अगर खराब हो गया तो क्या बाइक चलेगा? नहीं। उसी प्रकार दोनों में से एक खराब निकले तो जिंदगी बर्बाद है, गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगी। इसीलिए झगड़ा मत करिए सबसे पहले तो। और दोनों में लड़ाई हुआ, 4 दिन हो गया, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। भोजन बनाती है और पेपर में लिख दिया भोजन तैयार है, भूख लगी हो तो आ जाना, रख दिया। और देवी जी चली गई और पतिदेव ने देखा लेटर पड़ा भोजन तैयार है, चला गया और भोजन कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद सो गए। और ऐसे 4-5 दिन हो गया। और उसके बाद एक दिन पति ने कहा, मुंह से नहीं कहा, लेटर में लिखा, मैसेज देना पड़ता है, जरूरी बात हो तो करना ही पड़ता है, लेकिन इतने दिन तक एक दूसरे से बात नहीं हो रहा था। तो उसने लिखा सोते वक्त, कल सुबह 5 बजे ट्रेन है और मुझे जगा देना 4 बजे, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। और रख दिया, टेबल में रखा और पतिदेव सो गए। और थोड़ी देर बाद पत्नी भोजन करके आ गई, वहाँ पर पर्चा रखा हुआ था, उठाया और पढ़ लिया, कल सवेरे ट्रेन है 5 बजे का और मुझे 4 बजे जगा देना। तो कल हो गया, पतिदेव सो रहे थे। अब पत्नी 4 बजे उठ गई, पेपर निकाला और लिखा 4 बज गया है, आप जल्दी से उठ करके स्नान करिए, तैयार हो जाइए और भोजन भी तैयार है, खा करके चले जाना, आपकी आज्ञाकारिणी धर्म पत्नी कमला। और रख दिया और वो चली गई, सोने लगी। अब क्योंकि 4 ही बजा था, देवी जी सो गई। और सुबह हुआ, पति का आंख खुला तो घड़ी देखते हैं तो बज गया था 8। और गए, अब बोलना तो नहीं था, अब क्या किया जाए, बहुत क्रोध आ रहा है, जैसा लग रहा है अभी, बोलो ना जी। और गए और आंख दिखा करके कहने लगे इशारे से, क्यों नहीं जगाया, 8 बज गया है। तो पत्नी को हंसी आ गया, अब रोक लेती, अगर हंसी तो फंसी। अब पत्नी धीरे से चली गई और सोच रही थी कैसे बताऊं इनको, तो फिर से आ गई वापस। कहा आप सो रहे थे तो तकिया के नीचे रखा है। पति चला गया और तकिया उठाया, वहां पर्चा था, लिखा था 4 बज गया, भोजन कर लेना, सब तैयार है, 5 बजने वाला है, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, आपकी आज्ञाकारिणी धर्म पत्नी कमला। तो पतिदेव ने जैसे देखा, सोचने लगा ऐसे तो नहीं चलेगा, अब कब तक बात नहीं करेंगे। और फिर से वो सहेली आ गई, उसको पता चल गया, सहेली को सब बताती थी वो, और उसको पता चल गया, कहने लगी वो सत्संग हो रहा है, वहां जाकर के अगर सुनोगे तो सुधर जाओगे, गृहस्थ जीवन तुम्हारा सफल रहेगा, नहीं तो रोज के झगड़ा से तुम्हारा ही नुकसान है। और दोनों ही पति पत्नी सत्संग में चले गए। और जैसे सत्संग में चले गए, गुरुजी ने कहा अगर जीवन की गाड़ी चलानी है तो दोनों को हमेशा अपने मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, जब तक प्रेम ना हो तब तक जीवन व्यर्थ है। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे थे, सुनकर के लगा कि हाँ, हम लोग
गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमें सुधरना चाहिए। और घर गए, कहा था अगर मन में अहंकार हो तो जीवन की गाड़ी सफल नहीं है। घर में चले गए, पति ने सोचा अब तो बात करना पड़ेगा, अब पत्नी ने सोचा बात तो करना है, लेकिन शुरू कौन करें? दोनों के मन में ईगो है। अगर मैं शुरू करूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी, पति सोचने लगा अगर मैं शुरू करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। और ठंड था, सर्दी में, गांव में पहले के जमाने में वो लकड़ी जला करके ऐसे हाथ को सिकाते थे। आग बीच में है, दोनों पति पत्नी ऐसे कर रहे हैं, सेक रहे हैं। तो पतिदेव बैठे हुए थे और वो अंगारा बोलते हैं ना, वो एक छोटा सा अंगारा उनके कुर्ता में लग गया। और पत्नी ने देखा, पहले के जमाने में वो धोती कुर्ता पहनते थे, जींस नहीं पहनते थे। तो जैसे धोती में वो लग गया, धीरे धीरे तेजी से जलने लगा। पत्नी को पता है अगर बता दूं तो मैं छोटी हो जाऊंगी, फिर पहले मुझसे शुरू होगा बातचीत, अब क्या करूं? तो आपका स्वभाव तो आपको पता ही है। तो उस माता ने, पतिदेव इधर थे तो इधर देखा, ऐसे इधर की ओर मुंह किया और कहने लगी किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का धोती जले तो मुझे क्या करना। तो पति ने जैसे सुना चारों ओर देखने लगा, यहां तो कुर्ता धोती वाला कोई नहीं है। और नजर नीचे की ओर गया तो धोती जल रहा था, और जल्दी जल्दी से कैसे कैसे करके आग को बुझा दिया। और जा करके सोच रहा है अब तो बोलना पड़ेगा, इसी के कारण बच गया, नहीं तो आज खुद ही जल जाता। प्यार से बोलो। अब पतिदेव गए और कहा देवी जी आई एम सॉरी। कभी भी झगड़ा हो समझ जाइए, ये तो बहुत जिद्दी हैं। माताओं के स्वभाव को तो सब जानते हैं, बात नहीं करेंगी, आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, बोल दीजिए ना। इसलिए इस जीवन को सही तरीके से चलाना हो तो ईगो नहीं होना।